सा ठेला लगा है। बिरजू उदास बैठा है, उसके सामने समोसे ठंडे पड़े हैं। पास ही रामलाल का ठेला चल रहा है, लंबी लाइन लगी है। लोग हंसते बोलते रामलाल के समोसे ले रहे हैं। रामलाल भैया, आज तो समोसे में जान डाल दी है। 2 प्लेट और पैक कर दो, घरवाली मार डालेगी नहीं तो। अरे भाभी को प्रणाम। लो गर्मा गर्म। आज आलू देसी घी में भुना है, ऊपर से नींबू और वो खास मसाला। बस मुंह जलाना मत। वाह रामलाल, ये स्वाद तो सीधा दिल में उतरता है। बचपन से खा रहा हूँ, आज भी वही बात। दूसरी तरफ बिरजू चुपचाप बैठा है। समोसे ठंडे, मक्खी उड़ उड़ कर भाग रही है। सुबह से शाम एक भी नहीं बिका। मैंने भी तो वही आलू उबाले, वही मसाला पीसा, फिर भी कोई नहीं रुकता। क्या सच में मेरे हाथों में स्वाद नहीं रहा? रामलाल के ठेले पर तो हर वक्त भीड़ रहती है। ये कैसा इंसाफ है? क्या बात है बिरजू बेटा, फिर अकेला बैठा है? तेरी आंखें बता रही हैं कि आज भी खाली हाथ है तू। चाचा जी, क्या बताऊं, सुबह से एक भी समोसा नहीं बिका। रामलाल भैया के यहाँ देखिए, लाइन खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैंने भी तो पूरी मेहनत की, रात रात भर जागा, हाथ जलाए, फिर भी लोग मेरे ठेले को देखते तक नहीं। लगता है अब ये ठेला बंद करके कहीं मजदूरी कर लूं। शायद समोसा बनाना मेरे बस की बात नहीं। हार मत मान बेटा, बस एक जादू की कमी है, बस एक जादू। जादू? कौन सा जादू चाचा जी? बिरजू सोच में पड़ जाता है। चाचा लाठी टेकते हुए चले जाते हैं। बिरजू उनकी पीठ देखता रहता है, फिर धीरे से ठेला ढंकता है और घर की तरफ चल पड़ता है। रात होने वाली थी और बिरजू को अभी पता नहीं था कि उसकी किस्मत आज रात पलटने वाली है। माँ, आज फिर खाली हाथ लौटा हूँ। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। लगता है अब सचमुच ये ठेला बंद करना पड़ेगा। मैं और नहीं झेल पाऊंगा माँ, हर रोज ये शर्मिंदगी। बंद कर देगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा बिरजू? तेरी सारी मेहनत, तेरी सारी रातें जागना, तेरे हाथों की जलन, सब व्यर्थ चला जाएगा। माँ, पर मेहनत से भी कुछ नहीं हो रहा। रामलाल भैया के यहाँ तो लोग हाथों हाथ उड़ा ले जाते हैं, मेरे यहाँ तो मक्खियाँ तक मर जाती हैं। आज चाचा जी मिले थे, बोले एक जादू की कमी है, पर मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है माँ, न पैसा न हिम्मत। जादू? तो तू जादू मांगने आया है बेटा? माँ, ये देख, ये वही जादू है जिसकी बात चाचा जी कर रहे थे। तेरे बाबूजी का खानदानी नुस्खा। जिस दिन वो गए थे, मैंने उनसे वादा लिया था कि इसे तभी दूंगी जब मेरा बेटा सचमुच मेहनत करना सीख जाए। ये वही मसाला है जिसकी वजह से बाबूजी के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। हाँ बेटा, एक एक बूंद में बाबूजी की सारी मेहनत, सारा प्यार और सारी दुआएं बंद है। पर याद रखना, ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं देता, ये तेरी मेहनत को पहचान भी देता है। अगर तूने अभी तक हाथ नहीं जलाए होते, रात रात भर जागकर आटा नहीं गूंथा होता, तो ये लाल रंग भी फीका पड़ जाता। माँ, आपने इतने साली क्यों छुपाया? अगर पहले दे देती तो शायद मैं कभी रोता नहीं। क्योंकि अगर पहले दे देती तो तू कभी ये नहीं सीखता कि बिना जादू के भी समोसा बनाना आता है। तूने पहले अपने हाथों से आग सही, धुआं सांस में लिया, उंगलियां जलाईं। अब तू तैयार है बेटा, अब ये जादू तेरे हक का हो गया। माँ, कल से कोई नहीं रोकेगा मुझे, पक्का। जा, अभी रात बाकी है, चुपके से ठेले पर जा, हर समोसे में एक एक बूंद डाल देना, और कल सुबह देखना, पूरे गांव की नाक तेरे ठेले की तरफ मुड़ जाएगी। जादू का वक्त हो गया। ठीक है माँ, आज रात को ही कर देता हूँ, कल सुबह सब देख लेंगे। बिरजू ने बोतल जेब में रखी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर उसका खून गर्म था। खुशबू ने पहले सिर्फ 2 लोगों को खींचा, मुंशी जी और मास्टर साहब। बिरजू, अरे बाप रे, ऐसा समोसा तो मैंने कभी नहीं खाया। जीभ पर जादू सा हो गया। 2 और दे जल्दी। बिरजू, सुन बेटा सुन, मैंने दिल्ली, लखनऊ, आगरा सब जगह समोसे चखे हैं,
पर ऐसा स्वाद, ऐसा लाजवाब स्वाद जिंदगी में पहली बार चखा है। तेरे बाबूजी भी ऐसे नहीं बनाते थे, ये तो उससे भी कई गुना ऊपर है। रातों रात तूने क्या जादू कर दिया बता? 6 प्लेट पैक कर दे, 2 घर के लिए, 4 स्कूल ले जाऊंगा। बच्चे खाएंगे तो बोलेंगे मास्टर साहब आज स्वर्ग से लाए हैं। ऐसा स्वाद मैंने भी पहली बार चखा। ये कैसे कर दिया तूने? बस पुराना नुस्खा आजमाया। पुराना नुस्खा? ये तो शुद्ध जादू है। 4 प्लेट पैक कर दे भाई। बस आप दोनों बड़े बूढ़ों को पसंद आया तो मेरी सारी मेहनत, सारी रातें सफल हो गईं। कल से 2 गुना तिगुना बनाऊंगा। 2 गुना क्या, 10 गुना बना। रामलाल अपने ठेले पर खड़ा है। उसके समोसे ऐसी पड़े हैं। हवा चल रही है, लेकिन खुशबू उसकी तरफ नहीं आ रही। सब बिरजू के ठेले की तरफ खींच रही है। ये छोरा 2 दिन में ही हीरो बन गया मेरे सामने। ये खुशबू कैसे तैयार कर ली इसने? हद है। कल तक जो मुझसे उधार समोसे लेते थे, आज उसी के चाकर बन गए। नसीब खराब हो गया है, या ये लड़का कुछ खेल कर रहा है? जादू है, तिकरम है, कुछ तो गड़बड़ है। रामलाल का गुस्सा अब सिर्फ जलन नहीं था, उसे डर भी लगने लगा था कि अगर ये भीड़ ऐसे ही रोज लगती रही तो उसके समोसे सिर्फ ठंडे नहीं होंगे, उसका नाम भी ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये ऊपर उठ रहा है तो कुछ ना कुछ करके मुझे इसे नीचे खींचना ही पड़ेगा। रात का समय था। बिरजू अपने ठेले के पास झुककर चुपचाप कुछ मिला रहा था। एक छोटी लाल बोतल से कुछ बूंदें समोसे के मसाले में गिरा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि थोड़ी दूरी पर अंधेरे में रामलाल खड़ा था और उसकी हर हरकत को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। रामलाल की भौहें कस गईं। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वाह बिरजू, दिन में भोला बनता है और रात को यहाँ अपना राज छुपा छुपा कर डालता है। अब समझ आया 2 दिन में भीड़ कैसे टूट पड़ी। ये मेहनत नहीं, कोई चाल है। और अब जब देख लिया है तो समझ ले, सुबह से खेल तेरा नहीं रहेगा, चाल मेरी चलेगी और ये नुस्खा तेरे ही खिलाफ जाएगा। सुबह बाजार खुला ही था कि रामलाल बिना कोई वक्त गंवाए बिरजू के ठेले पर पहुंच गया। बिरजू, सीधी बात करता हूँ, रात को जो तू ठेले पर झुककर लाल बोतल से मसाले में मिलाता था, वो सब मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत समझ रहा हूँ। देख लिया तो देख लिया रामलाल, पर जो तूने देखा है उससे तू कहानी बना लेगा ये नहीं चलेगा। मैंने कोई चोरी, कोई गलती और किसी का नुकसान करने वाला काम नहीं किया। गलती ना सही, पर कुछ तो खेल है। 2 दिन में तेरी दुकान पर लाइन टूट रही है और मेरी पर हवा भी नहीं रुक रही। अब तू मुझे बताएगा भी या मैं खुद लोगों को बताऊं कि तू रात में समोसे में क्या घोलता है? अगर सच में तू सोचता है कि मैं लोगों को नुकसान देकर भीड़ इकट्ठा कर रहा हूं, तो पंचायत बुला ले। मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे समोसे ने आज तक किसी का पेट नहीं दुखाया। मतलब तू राज दबाकर रखेगा और मुझे शक के साथ जीने दे देगा? तू चाहता है कि पूरा गांव तुझे जादूगर माने और मुझे नाकारा? राज है तो घर का है, मेहनत की कमाई है। और अगर तू ये सोचकर आया है कि मैं डर जाऊंगा, तो भूल। मैंने मेहनत से कमाया है, छुपकर नहीं। रामलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखती है। राम राम रामू काका, कैसे हो? बहुत दिन हो गए आपसे बात किए। एक चाय पिलाओ तो। अरे वैसे एक बात पूछूं, कल तुम भी गए थे ना बिरजू के ठेले पर? तुमने कुछ देखा उसके समोसों में? मतलब कुछ अलग सा? नहीं तो भाई, क्यों, क्या हुआ? समोसे तो बहुत लाजवाब थे। ऐसा स्वाद तो कभी चखा नहीं था मैंने। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे काका, मैंने खुद अपनी इन 2 आंखों से देखा है। परसों रात को मैं घर लौट रहा था ना, तो देखा कि बिरजू अपने ठेले पर बैठा है अंधेरे में। एक लाल सी बोतल थी उसके हाथ में। चुपके चुपके हर समोसे में कुछ डाल रहा था। अब तुम खुद सोचो काका, अगर अच्छी चीज होती, खानदानी मसाला होता, तो भला छुपाता क्यों? दिन में क्यों नहीं डालता? रात के अंधेरे में क्यों? हाय राम, ये तू क्या बोल रहा है रामलाल? सच में? अरे पर
कहीं कोई नशे की चीज तो नहीं, वो अफीम वगैरह? इसीलिए शायद लोग बार बार खाने को दौड़ते हैं, एक बार खाया तो फिर रुक नहीं पाते। हाय भगवान, मैंने भी तो खाए थे। अरे 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 काका, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस बता रहा था जो देखा। मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं। हो सकता है कुछ और हो, पर लोग तो कह रहे हैं कि... छोड़ो भाई काका, मुझे क्या, मैं तो बस एक समोसे वाला हूं। पर तुम अपना ख्याल रखना, और हां, किसी को बताना मत कि मैंने कहा। बेचारे बिरजू की रोजी रोटी का मामला है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगती है। अरे भाइयों, सुना है क्या आज की ताजा खबर? बिरजू के समोसों में कुछ गड़बड़ है। पूरे गांव में चर्चा है। मेरी घरवाली सुबह से कान खा रही है कि बच्चों को उधर मत जाने देना। हाँ भाई, सही बात है। मेरी घरवाली भी बता रही थी। हैंडपंप पर सब औरतें यही बात कर रही थी। कोई लाल केमिकल है, रात को डालता है। बड़ी साजिश है भाई। अरे यार, तभी मेरे पेट में सुबह से कुछ गुड़गुड़ हो रहा है। मैंने कल 4 समोसे खाए थे। लगता है उसी केमिकल की वजह से है। क्या यार, भरोसा करो तो किस पर करो इस जमाने में। भाई तुम्हारी तो फिर भी पेट की बात है। मेरे लड़के को तो दोपहर में चक्कर आ रहे थे, सिर पकड़कर बैठ गया था। मैंने सोचा धूप की वजह से होगा, पर अब लग रहा है कि वो समोसे... अरे भगवान, पता नहीं क्या क्या खिला दिया उसने हमारे बच्चों को। मुझे तो पहले से ही शक था भाई। मैं बोलता था कि कोई समोसा इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। रामलाल भी तो बनाता है, उसमें ऐसी खुशबू क्यों नहीं आती? कुछ तो गड़बड़ थी, पर कोई सुनता ही नहीं था। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाइयों? ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो बिरजू के बारे में? देखो भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैंने उसे रात को कुछ डालते देखा है, बस। मैंने तो कोई केमिकल वेमिकल नहीं बोला। तुम लोग तो ना। पर हां, एक बात तो है, सावधानी बरतनी चाहिए। आखिर सेहत का मामला है, और बच्चों का तो खास ख्याल रखना चाहिए भाई। बच्चे हमारी जान हैं। कल को कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाए। बिरजू हमेशा की तरह ताजे समोसे लेकर आता है। खुशबू फैल रही है, पर आज कोई नहीं आता। लोग दूर से देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है आज? कल तो लाइन लगी थी, लोग जिद कर रहे थे कि एक और दो, एक और दो। आज किसी ने समोसे क्यों नहीं लिए? कोई इधर देख भी नहीं रहा। क्या हो गया रातों रात? बिरजू का एक भी समोसा नहीं बिकता है। वो उदास मन से खाली हाथ घर लौटता है। बिरजू उदास बैठा है। माँ बाजार से आती हैं। उनका चेहरा तना हुआ है। बिरजू, ये क्या सुन रही हूँ मैं बाजार में? हर कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि तू अपने समोसों में कोई केमिकल डालता है, कोई नशे की चीज। ये सब क्या है? क्या? माँ, ये क्या बकवास है? ये किसने कहा? मैं और केमिकल? माँ, तू तो जानती है मुझे, मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। रामलाल, उसने देख लिया था उस रात। माँ, वो तो तेरा दिया हुआ खानदानी मसाला था जो मैं डाल रहा था, बस वही, और कुछ नहीं। रामलाल को जलन हो रही है क्योंकि उसका ठेला खाली हो गया। बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू सच बोल रहा है। मैंने खुद वो मसाला तुझे दिया है, पर गांव वाले नहीं जानते ना। उनको कैसे पता? उनके मन में शक बैठ गया है। अब उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वरना तेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कल पंचायत बुलवा, मुखिया जी के सामने सब साफ कर। ठीक है माँ, जो सच है वो सच है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। पंचायत में सबके सामने बता दूंगा। अगले दिन पंचायत में लोग इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी खड़े होकर कहते हैं, गांव वालों, आज ये पंचायत एक बहुत गंभीर मामले पर बैठी है। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में एक बात फैली हुई है कि हमारे बिरजू के समोसों में कुछ गड़बड़ है। कोई कह रहा है केमिकल है, कोई कह रहा है नशा है, कोई कह रहा है जहर है। अब ये सब बातें सच हैं या झूठ, ये आज यहीं तय होगा। इस पंचायत का फैसला आखिरी फैसला होगा। जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, और जो बेगुनाह होगा उसकी इज्जत बहाल होगी। रामलाल, तुमने ही सबसे पहले ये बात कही थी। तुम ही ने देखा था बिरजू को, तो पहले तुम बताओ, क्या देखा था तुमने? साफ साफ बोलो, पंचायत के सामने। मुखिया जी, पांचों, गांव वालों, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं
कि मैंने जो देखा वो सच है। उस रात मैं देर से घर लौट रहा था। रास्ते में बिरजू का ठेला दिखा। मैंने सोचा इतनी रात को कौन है, तो रुक कर देखा। बिरजू वहां बैठा था। उसके हाथ में एक लाल बोतल थी और वो चुपके चुपके हर समोसे में कुछ डाल रहा था, बूंद बूंद करके। मुखिया जी, अगर वो कोई अच्छी चीज होती, कोई साधारण मसाला होता, तो भला रात के अंधेरे में क्यों डालता, छुपाता क्यों? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बस वो बताया जो देखा। अब फैसला पंचायत करे। मुझे तो बस अपने गांव के लोगों की चिंता है, बच्चों की चिंता है। कल को किसी का बच्चा बीमार पड़ गया तो? मुखिया जी, पंचो, गांव वालों, ये वो बोतल है जिसकी बात हो रही है। ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई नशा नहीं है, ये कोई जहर नहीं है। ये मेरी माँ का दिया हुआ खानदानी मसाला है। मेरे बाबूजी इस्तेमाल करते थे, उनके बाबूजी इस्तेमाल करते थे। पुश्तों से ये हमारे परिवार में चला आ रहा है। इसी मसाले की वजह से मेरे बाबूजी के समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। ठीक है बेटा, मान लिया ये खानदानी मसाला है, पर रात को ही क्यों डालते हो? छुपाते क्यों हो? मुखिया जी, यही तो बात है। ये मसाला मेरी माँ की अमानत है, मेरे बाबूजी की निशानी है। ये हमारे खानदान का राज है। अगर मैं दिन में सबके सामने डालूंगा तो कोई भी देख लेगा, कोई भी चुरा सकता है, नकल कर सकता है। इसीलिए रात को डालता हूं कि कोई देख ना ले, कि कोई चुरा ना ले। पर रामलाल ने देख लिया और उसने इसे कुछ और बना दिया। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए किसी से भी, अगर मेरे समोसे खाकर कोई बीमार हुआ हो तो। सारे गांव वाले खामोश रहते हैं, जिससे ये फैसला हो जाता है कि बिरजू के समोसे सही है और रामलाल झूठा है। एक बात बताऊं तुम सबको, हम सब अपने अपने नुस्खे छुपाते हैं। कोई अपना अचार का नुस्खा नहीं बताता, कोई अपना मसाले का राज नहीं बताता। मेरी बीवी का साग बनाने का तरीका उसने अपनी बहू को भी नहीं बताया अभी तक, तो क्या वो भी गलत है? रामलाल, तेरी सजा ये है, एक, तू अभी यहीं पूरे गांव के सामने बिरजू और उसकी मां से माफी मांगेगा। 2, अगले 1 महीने तक तू बिरजू के ठेले पर मुफ्त में काम करेगा, सुबह से शाम तक, ताकि तुझे पता चले कि मेहनत क्या होती है। 3, जिन जिन लोगों को तूने गलत बात बताई, चाय की दुकान पर, हैंडपंप पर, पान की दुकान पर, उन सब के पास जाकर तू सच बताएगा, खुद जाएगा और बताएगा कि तूने झूठ फैलाया था। और 4, अगर आज के बाद तूने किसी के बारे में बिना सबूत के कोई बात फैलाई तो तेरा गांव से हुक्का पानी बंद। समझ गया? जी समझ गया। और इस तरह एक छोटे से गांव में एक छोटे से ठेले पर एक बड़ी जीत हुई। बिरजू ने सीखा कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर मंजिल हमेशा मीठी होती है। रामलाल ने सीखा कि जलन की आग में सबसे पहले खुद जलते हैं, और गांव वालों ने सीखा कि अफवाह पर भरोसा करना सच को मारने जैसा है।